चिड़िया उड़, तोता उड़, लोमड़ी उड़। नसीम ब्रो, ब्रूस और पेंट रेडी? आपको पेंटिंग चाहिए या ब्रश? बोल दो यार चुपचाप। अच्छा पोज देना, ये ठीक है? क्या है ये? अच्छा और ऊंचा? एक काम करो, आप ना चमगादड़ के जैसा उल्टा लटक जाओ और मैं ना उल्टा फोटो बनाता हूँ आपकी। अरे सर, इंसान के जैसा बैठो ना। पेंटिंग ब्रश। नसीम ब्रो, जी मेरी पेंटिंग में थोड़ा अपने बाल ऐड कर देना। ऐसे ही कम है सर, क्या बोल रहे हो? कोशिश तो कर। ठीक है, कोशिश करता हूँ। और थोड़ा। अरे जबरो, नए गेस्ट के आने का टाइम हो गया है। अरे यार, ये फिर आ गया। अब न जाने क्या करना पड़ेगा। सर सर सर, पहली तो एक बात, ना तो मैं इस बार नाचूंगा और ना टेबल के नीचे जाऊंगा, बिकॉज बहुत प्रॉब्लम होता है पेट में। अरे मेरे गड़ापचा, इस बार ना तो आपको नाचना है ना आपको टेबल पे जाना है। ये जो आ रही हैं उनके लिए तो आप पहाड़ों से कूद जाओगे। उसके लिए तो पहाड़ों पे जाना पड़ेगा। नहीं रवि जी, यही तो नहीं समझ रहे हैं आप। पहाड़ों की खूबसूरती, पहाड़ों की मधुबाला चल के खुद हमारे ऑफिस आ रही हैं, वो देखिए। भाइयों और बहनों, देवी और सज्जनों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं शमीम फरीदी वापस आ गया हूं अपने ये शो लेके जिसका नाम है बिहाइंड द सीन विद शमीम। आज मैं जिस मोहतरमा से आपको मिलाने वाला हूं, उन्होंने अब तक 56 इनकाउंटर नहीं किए हैं। उन्होंने अब तक 56 टेलीविजन सीरियल किए हैं जिसमें उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के डिफरेंट रोल अदा कर चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अंजलि रना आपका हमारे शो पे बिहाइंड द सीन विद शमीम। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। तो आप रेडी हैं? ऑलवेज रेडी। सो अंजलि जी, सबसे पहले हमारा पहला सवाल, आप मुझे अपना बताएं कि आपने कैसे इस एक्टिंग क्षेत्र में शुरुआत की, कब, कैसे, कहाँ, क्यों? ओके, तो एक्टिंग का मुझे कब रियलाइज़ हुआ कि आई वांट टू बिकम एन एक्ट्रेस, तो वो बहुत ही छोटी उम्र में मेरे को रियलाइजेशन हो गया था। मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा था, बच्चों ने पूछते थे ना कि तू क्या बनेगी बड़े होके, तू क्या बनेगी, तो मुझसे एक मेरी फ्रेंड ने पूछा था, उस वक्त 4th क्लास में थे हम लोग। तो मैंने कहा था कि तू किसी को बताएगी तो नहीं, क्योंकि एक्ट्रेस बताना, मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ। एक्ट्रेस वर्ड तो उस वक्त हम बोलते भी नहीं थे, यूज़ भी नहीं करते थे, हम हीरोइन वर्ड्स यूज़ करते थे। तो हीरोइन बनना चाहती हूँ। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो किसी को बता देती तो सब मेरे मजाक उड़ाने वाले थे। तब मैंने डिसाइड किया था, या तब मेरे मन में आया था कि मैं बड़े होकर हीरोइन बनना चाहती हूँ। और फिर उसके बाद मेरी लाइफ में मैंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि मुझे क्रिएटिव जो भी चीज़ें हैं जो एक हीरोइन बनने के लिए, एक्ट्रेस बनने के लिए ज़रूरत है, वो सब मैं करती चली जाऊँ। तो एकेडमिक के साथ साथ मैं कल्चरल एक्टिविटीज़ को, करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। एक्टिंग हो, डांस हो, पोइट्री हो, लिखना, ये सब। हालांकि एक एक्ट्रेस को इतनी ज़रूरत नहीं है लिखना एंड पोइट्री, बट आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन क्रिएटिव थिंग्स। तो मैं वो सब करती और फिर काफ़ी फेमस थी स्कूल में भी इन सब चीज़ों की वजह से। फिर कॉलेज में भी अपना ग्रेजुएशन में एक्टिंग थिएटर में मुझे मौका मिला करने का वहाँ पे, और वहाँ से मैंने मतलब अवार्ड वगैरह हर वक्त न्यूज़पेपर्स में आते थे, लोकल न्यूज़पेपर्स में। उसके बाद घर में ये चीज़ आ गई कि क्या बनना है अब, यू नो। क्यों नहीं, यहाँ पे मैं आपकी बात करूंगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप शायद उत्तराखंड से हैं, हरिद्वार से हैं, तो वो इतना डेवलप नहीं हुआ था, इतना डेवलप नहीं है। तो हो सकता है वहाँ के लोगों ने या मम्मी पापा ने आपको सपोर्ट किया या प्रोत्साहित किया आने के लिए? सपोर्ट, ऑफ कोर्स इट वाज अ शॉक कि ये क्या बोल रही है। तो नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब भेजने अपने बच्चे को इतनी दूर उत्तराखंड में, और ये सब हमारे यहाँ पे नहीं होता है। ये सब तो मतलब फिल्म इंडस्ट्री के ही लोग जो हैं उन्हीं के बच्चे जाते हैं, ये हमारे लिए नहीं है। तो
मैंने बताया कि मैं जो ग्रेजुएशन कॉलेज में थी वहाँ पे मैं काफ़ी एक्टिंग में इन्वॉल्व थी, थिएटर से मैं जुड़ गई। तो थिएटर में क्या हमारे बहुत सारे प्लेज होते थे, तो मैंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते। तो बेस्ट एक्ट्रेस करके ऐसे अवार्ड्स वहाँ पे भी मिलते थे, तो मैंने बहुत सारे अवार्ड जीते। और वहाँ पे जो न्यूज़पेपर्स थे तो हर वक्त किसी ना किसी न्यूज़पेपर में कि ये कॉलेज जीता, इस कॉलेज का ये प्ले जीता है, इसमें ये अंजलि राणा, तो हर वक्त वो एक था। तो आई वॉज लाइक अ स्टार इन माई कॉलेज। तो वो एक मैंने हमेशा से बैकग्राउंड स्टोरी रेडी करके रखी मेरे घर वालों के दिमाग में कि देखो मुझे मेरी डायरेक्शन क्या है, क्योंकि एकदम से मैं उनको बोलूँगी मुझे जाना है मुंबई, मुझे एक्ट्रेस बनना है, तो वो शायद रेडी नहीं हो पाएंगे। बट होता है ना कि जब दिखता है कि हमारा बच्चा इस चीज़ में अच्छा है और ये सिर्फ चाहता नहीं है, ये प्रूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मन धीरे धीरे हो जाता है चलो ठीक है एक मौका दे के देते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ। तो इसके बाद जब ग्रेजुएशन हो गया उसके बाद तो ये था कि अभी जो भी आपको जॉब करना है आगे, तो उसके रिगार्डिंग कुछ भी प्रोफेशनल कोर्स करना है। MBA के मेरे पीछे पड़े हुए थे सब लोग। तो मैंने कहा कि भाई मैं अब क्या करूं, तो मैंने कहा मास कम्युनिकेशन, वो भी कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, मैं उस हिसाब से उसमें पीछे क्रिएटिव जॉब से लग सकती है। बैक डोर से घुस जाऊंगी। तो मैंने कोशिश की, मैंने एंट्रेंस एग्जाम्स दिए और मैं पास हो गई। और एक जगह पे हम लोग जा रहे थे इंस्टीट्यूशन में फीस भरने, मेरे फादर और मैं। तब तक घर में आ चुका था, पता चल चुका था कि इसको तो एक्ट्रेस बनना है। उससे पहले मैं मुंबई आके जा चुकी थी। मुझे मेरे एक मतलब तो ये मतलब बिना मम्मी पापा को बताए? नहीं, उनके साथ ऐसे टूर पे। और मैंने यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन हाउसेस का एड्रेस निकाले थे एक दो, और वहाँ पे मैंने से अपनी कॉलेज की रैंडम फोटोज़ भेज दी थी। तो उन्होंने मुझे कॉल किया था। तो आप समझ सकते हैं ये इतनी बड़ी बात है कि आप हरिद्वार जैसे जगह बैठे हो और आपको मुंबई से किसी कास्टिंग डायरेक्टर का फ़ोन आ रहा है कि आपकी ऐसे ऐसे चीज़ें हमें पोस्ट में आई हैं और यू आर ब्यूटीफुल एंड आपने इतने प्ले किए हैं, तो लेकिन आपको यहाँ आके ऑडिशन देना पड़ेगा। बड़े प्रोडक्शन हाउस थे, इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस से मुझे ये कॉल आना। तो मैंने कहा पापा को मनाया एंड कि ठीक है हम टूर पे जाते हैं, हर साल हम लोग कहीं टूर पे जाते थे, तो इस बार मुंबई टूर पे चले जाते हैं और इसका ऑडिशन भी हो जाएगा। मतलब इसके मन इस एक्चुअली मेरे फादर ने ये सोचा था कि ये ना छोटे तालाब की मछली और है इसको और ये लगता है कि ये बहुत करी, यहाँ तो इसने कर लिया, वहाँ जाएगी तो इसको अपनी रियलिटी पता चलेगी ना, औकात पता चलेगी। शायद पापा भूल गए थे आप वेल मछली हैं, है ना? और हुआ क्या, तो बोले कि इसको अपनी औकात पता चलेगी, ले जाता हूँ, फिर हमें परेशान करना बंद करेगी। तो ले आए मेरे को यहाँ मुंबई। और हम 5 दिन का टूर था। 5 दिन में हम लोग 4 दिन तो यही यहाँ से वहाँ ऑडिशन। मैं सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशन देने आई थी जहाँ से मुझे कॉल आया था। मैंने वहाँ जो ऑडिशन दिया, वो लोग, मैं मतलब बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही, लिटरली दैट कास्टिंग डायरेक्टर वाज क्राइंग, मतलब रोने धोने वाला सीन था। तो ही वाज सीइंग मी फ्रॉम द डोर और वो रो रहा है, कहता आप मतलब इतना कैसे आप, मतलब मेरा रोने धोने का था, मैं भी रो रही, तो वो भी रो रहा है। मैं उसे देख के हैरान आफ्टर कट, मैंने कहा क्या हो गया सर, आप क्यों रो रहे हो? कहते तुमने कहाँ से किया? मैंने कहा सर आई एम अ थिएटर आर्टिस्ट, आई एम अ थिएटर आर्टिस्ट, तो थिएटर से हो जाता है। तो कहते कि अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हारा फॉरवर्ड करता हूँ। मैंने कहा सर कितने दिन लगेंगे? उन्होंने कहा देखो प्रोसेस है, 20-25 दिन तो लग ही जाते हैं, चैनल में जाएगा वो। मैं कहा मेरे पास 20-25 दिन नहीं है मैं 5 दिन के लिए आई हूँ मुंबई, ऐसा सीन है। मेरे पापा ने कहा इसको अपनी औकात पता चल जाएगी और फिर ये हमें परेशान करना यहाँ बंद पे तो मैं खैर करेगा। एक बात काटूंगा। मैं अंजलि के पापा को मैं बता दूं कि ये छोटी मछली नहीं है, अब ये समुद्र में तैर सकती हैं। ये बहुत बड़ी मछली है, समुद्र में तैरने के लायक है। अब वो पछताते हैं उस चीज पे। बेसिकली मतलब अगर आप में हिम्मत है और आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहला दृढ़ शक्ति जिसको बोलते हैं ना, कि वो अगर मजबूत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अंजलि, हमारा इस शो का एक सेगमेंट है कुछ हटके। तो हम जानना चाहते हैं आपकी शूटिंग की लाइफ में कुछ हटके कुछ हुआ है? ओके, तो मतलब कुछ सीरियस चाहिए या फनी? नहीं, कुछ भी Oh, फनी हो तो बेहतर है, Okay. क्योंकि हम बहुत ज्यादा सीरियस होना भी नहीं चाहते। ठीक है, क्योंकि सीरियस मोमेंट्स पे ऑडियंस बोर हो जाएगी। तो फनी कुछ मोमेंट है ऑफ कोर्स, बहुत सारे हैं, जिसमें से मैं आपको अपनी शूटिंग लाइन का फर्स्ट जो है ना इंसिडेंट वो बताना चाहूँगी। तो फर्स्ट शूटिंग थी मेरी और मैं मुंबई में एकदम नई कुछ पता नहीं पहली बार जाके किसी शूटिंग सेट को देख रही थी। और मुझे सबसे पहले जो कॉल आया वो कॉल था सबसे बड़ा शो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ओह माय गॉड। आप सोच सकते हैं कि मेरे क्या रिएक्शन थी। मुझे कुछ नहीं पता, मेरा बस इतना था कि आपका ये एक 1 डे 2 डे स्टार्टिंग में वही होता है और
आपकी लाइंस हैं, डायलॉग्स हैं आपके, और आप जाओ, अच्छा है आपका रोल। तो मैं भागती दौड़ती पहुंची सेट पे, और मुझे बहुत ही खूबसूरत मेकअप और खूबसूरत हेयर स्टाइल, ड्रेस, मैं इतनी खुश हो गई, वाह, मॉडल जैसा बनाया मुझे। और कुछ पार्टी सीक्वेंस था, तो मुझे मेकअप रूम से बुला के यहाँ सेट पे बिठा दिया। बड़ा सा सोफ़ा था, लंबा चौड़ा, हम लोग बैठे, मैं बैठी, और मैं वहाँ सारे क्योंकि के आर्टिस्ट सबको जो जिंदा बड़े देखा। बड़े महारथी, जिनको मैं टीवी पे देखती हुई आ रही थी, मतलब वो सालों चला था, तो मैं उनकी फ़ैन, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, और मैं इसको देखूं, उसको देखूं, और मैं मतलब बजाय इसके कि मैं खुश हूँ, वो खुशी अंदर थी, बट नर्वसनेस थी, क्योंकि मैं उनके साथ काम करने वाली थी, बहुत फेम बड़ी बात शेयर है। करने वाली थी, और मैं इतनी नर्वस, मैंने कहा सारे आज ही दिख रहे हैं। सारे आर्टिस्ट क्योंकि के उस वक्त सेट पे थे, वो लंबा सा सोफा, सब आके मेरे पास बैठ रहे हैं, और मैं ऐसे हो रही हूँ, मैं ऐसे हो रही हूँ, और मैं 5 घंटे तक, शमीम जी, मैं वहीं बैठी थी। और मेरा रोल आएगा, मैंने कहा मुझे बुलाएंगे तभी मैं उठूंगी, ऐसे कैसे उठ सकती हूँ, और मैं इतनी नर्वस, इतनी डरी हुई, मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे प्यास लग रही है, ना मैं पानी पी सकती, ना मैं वॉशरूम जा रही हूँ। मैं 5 घंटे तक ना ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे बैठी रही वहां पे, मतलब फेविकॉल लगा दिया किसी ने मेरी चेहरे से। और मुझे आज लगता है, मैंने कहा यार कोई आके मुझसे पूछ लेता, मैडम जी चले जाओ। और मैं इतनी परेशान हो गई, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। मैं नर्वस इतनी थी ना, मैं नर्वस थी सबको देख के। और मुझे जब ब्रेक हुआ इवनिंग का, तब मैं उठी कि अब मैं उठ सकती हूँ। जो मेरी हालत थी, वो इतनी खराब हालत थी। और मजे की बात ये कि मेरा शूट भी नहीं हुआ। ये इसको बोलते हैं कि झटके मुंह में। मेरा शूट ही नहीं हुआ उस दिन, और मैंने कहा ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, मेरा शूट भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये मेरी लाइफ का एक बहुत ही फ़नी मोमेंट है, और एम्बेरसिंग मोमेंट भी है, क्योंकि वहाँ मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी मेरे सारे फेवरेट आर्टिस्ट से मिलने की, बात करने की, और मैं अपना डरे सहमी थी और किसी से बात नहीं कर पा रही थी। पर इस चीज़ से मैंने एक सबक लिया कि आज के टाइम पे जब मैं इतना काम कर चुकी हूँ, तो मेरे सेट पे कोई भी अगर मुझे न्यू कमर दिखता है, तो मैं उसे ईज करने की, उसे कंफर्टेबल करने की कोशिश करती हूँ। मैं उसको मैं अगर देख रही हूँ कि वो बहुत बेचारा नर्वस है या नर्वस, तो मैं उसको बोलती हूँ जाओ, चले जाओ, अरे Basically पानी ये पी लो, अरे senior कर लो, actor को अरे चाहिए इनको करना। भी। हाँ, एक्चुअली Actually करना क्या चाहिए। है ना कि जो लोग नए नए आते हैं इंडस्ट्री में, और सेट पे फर्स्ट अगर आएगा, तो उनकी क्या हालत होती है। तो उनको थोड़ा कंफर्ट करना, ये ड्यूटी है सीनियर आर्टिस्ट प्लस जो भी यूनिट में मेंबर्स है, थोड़ा उनका एक एक्स्ट्रा ख्याल रख लो। बिल्कुल छोटे से बच्चे की तरह बिहेव करते हैं, मतलब मेरे साथ तो यही हुआ था। अच्छा शमीम जी, मेरे बारे में बहुत बात हो गई, लेकिन मैं कोई एक ऐसा इंसिडेंट आपकी लाइफ का सुनना चाहती हूँ जो बहुत इंस्पायरिंग हो, कुछ अलग हो, बताइए ना। आपने मेरी दुखते रख पे हाथ रख दिया। एक्चुअली ये एक ऐसा किस्सा है जिससे मेरी पूरी लाइफ चेंज हुई है। तो मैं स्पॉट बॉय हुआ करता था, तो मैं वर्सोवा में शूट कर रहा था, तो मैं फ़िश की जो स्मेल होती है ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, और मैं बहुत दुबला पतला था, मतलब बहुत ही एकदम थिन था। तो मैं ना डर के ना एक जाके कोने में बैठ गया था। तो हमारे एक बहुत सीनियर स्पॉट बॉय थे, वो एक जग में पानी भर के लाए, और उन्होंने पूरा वो पानी ना मेरे ऊपर डाल दिया, और उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी सी गालियाँ दी, मतलब इज़्ज़त वाली गालियाँ, जिसको सुन के कोई भी इज़्ज़तदार शर्मिंदा हो जाए। उन्होंने मुझे माँ बहन सारी एक कर दी मेरी, कि तुम स्पॉट बॉय हो, सो रहे हो यहाँ पे। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि खैर मैं सोया, वो गलती थी मेरी, नहीं बैठना चाहिए था मुझे। तो मैंने उनको बोला कि दादा ये मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, जो मैं आइंदा से नहीं करूँगा। और उस वक्त मुझे पैसों की बड़ी सख्त ज़रूरत थी, मुझे मेरे अब्बा का लीवर का ऑपरेशन कराना था। तो उस टाइम पे स्पॉट बॉय को मिलते थे 300 रुपये, तो मेरे लिए 300 रुपये बहुत मायने रखते थे। तो मैंने उनको बोला दादा गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, लेकिन एक दिन दादा बस ये याद रखना कि मेरा दिन आएगा और मैं ना पहली चाय आपके हाथ से पीऊँगा। और ऊपर वाले ने वाकई मेरी किस्मत बदली, और मैं बहुत जल्दी मैंने ग्रो किया, और मैं प्रोडक्शन मैनेजर बना। मैं बसरा, मुझे याद है मैं बसरा स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था। मैंने अपने जो स्पॉट था उसको बोला कि यार, राजू भाई थे, मैंने कहा राजू भाई एक काम करो, आप ना उनको ढूंढ के लाओ, कल की शूटिंग पे जब मैं सुबह आऊँगा तो मुझे चाय वही पिलाएंगे। वो मेरी ज़िद थी कि मैं कुछ बनूंगा
तो मैं इनको प्रूफ करूंगा कि मैं हूँ किसी लायक। आत्मसम्मान। और वो जब आए दूसरे दिन, हम बसरा स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे, तो जैसे ही वो मेरे लिए चाय लेके आए, आप यकीन मानो कि वो स्पॉट दादा के हाथ से चाय छूट गई। जब उन्होंने बोला सर आपके लिए चाय, मैंने दादा नमस्ते, मैंने उनसे कभी बदतमीजी नहीं की और आज तक उनको मैं उतना ही मानता हूँ। तो मेरा बस ये है कि मेरा उस वक़्त आत्मसम्मान हिट हो गया था और मैं यही बोलना चाहता हूँ सबको कि आप जब तक ऊंचा सोचेंगे नहीं, आपके आत्मसम्मान को ऊपर रखेंगे नहीं, आप ऊपर जाएंगे नहीं। तो अंजलि, ये था हमारा किस्सा। तो दोस्तों देखते रहिए बिहाइंड द सीन विद शमीम, ट्रू ड्रीम्स एंटरटेनमेंट चैनल पे, यूट्यूब पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पे ज़रूरी नहीं है कि सारे सेलिब्रिटी आएँ, हमारे इस चैनल पे लाइटमैन, स्पॉट बॉय, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डीओपी, हम सबको खींच के लाएंगे और सबकी ज़िंदगी आपको दिखाएंगे कि वो कैसे बने और कहाँ से कहाँ आ गए हैं। तो देखते रहिए हमारा ये चैनल ट्रू ड्रीम्स एंटरटेनमेंट। नमस्कार। पेंटिंग रेडी हुई? वाह!